दर्शकों, अपनी जन्मपत्री की जानकारी अगर हम थोड़ी सी स्वयं भी ले सकें तो हमारे लिए ज़िंदगी थोड़ी सरल हो जाती है। इसी विषय के अंदर हमने लगन अनुसार अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं कि आप अपनी लगन कुंडली खुद कैसे देखें। अगर आपकी जन्मपत्री में किसी जगह पर कोई ग्रह बैठा है और आपका कोई पार्टिकुलर लगन है तो आपका उसका असर क्या पड़ने वाला है ज़िंदगी पर, इसी से संबंधित अलग अलग लगन की कुंडलियां हैं, जिसमें आज एक नई लगन कुंडली जुड़ने जा रही है जो कि है धनु लगन वालों की। कि अगर आपका धनु लगन है, ऐसी परिस्थिति में आपकी कुंडली आप पर क्या प्रभाव देगी, बैठे हुए ग्रह क्या प्रभाव देंगे और धनु लगन के ही भाव अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, यह वीडियो है कि अगर आपके लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा तो सिर्फ लगन का ही प्रभाव पड़ा आपके जीवन के ऊपर, तो क्या। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, धनु लगन का व्यक्ति जो होता है ना दर्शकों, अपना तन, अपना मन और अपना धन एक दिशा में लगाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। इसको मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि आप बहुत मेहनती व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में आपकी जो ये जन्म लग्न कुंडली है ना, वो तरक्की की राह में रोड़े अटकाती ही रहती है, चीज़ों को विलंब करती ही रहती है। जितना आप पास जाएंगे उतना आप से दूर चीज़ों को ले जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि धनु लगन वालों को सक्सेस नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका एक तरीका है जो इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपकी यही क्वालिटी कि आप किसी भी एक फील्ड में बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेडिकेशन दिखा सकते हैं। यानी धनु लगन वाले कम उम्र में भी और इवन मिडिल एज में भी कुछ भी नया सीख कर अपने करियर को बदलाव देने की क्षमता रखते हैं। यानी आपको ज़्यादातर अनसर्टेनिटीज़ को कैसे फेस करना है, यह आपके लगन कुंडली की बहुत अच्छी काबिलियत है। इसका मतलब ये रहा कि जो भी अनसर्टेनिटी आती है, आप एकदम से उसके अंदर अपने मानसिक स्तर को या मानसिक संतुलन को खोते नहीं हैं। फिर भी धनु लगन की कुछ कमियां हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। दर्शकों, आप रिलेशनशिप्स में, मित्रता में, प्यार में, परिवार में, हर जगह पर सैक्रिफाइस और डेडिकेशन की समझ लीजिए एक मूर्त होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप सभी जगह एक जैसा सैक्रिफाइस कर सकते हैं? सभी जगह एक जैसा डेडिकेशन कर सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, क्या आप सभी व्यक्तियों को एक जैसा टाइम दे पाएंगे? दर्शकों, आपके पास हैं तो 24 घंटे ही ना। इसके कारणवश जब आप किसी एक व्यक्ति को अधिक समय देते हैं तो दूसरे से तो अपने आप ही समय कम दे पाएंगे, जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि धनु लगन वालों की एक दिक्कत कमी आती है, वो प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारणवश सब आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन सबकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी इस कमी पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। दर्शकों, कई बार बोलते बोलते धनु लगन वाले को पता भी नहीं लगता है कि वो क्या बोल जाता है, जिसके कारणवश अपनी बातें तो बता ही देता है पर ज़िंदगी के प्रति भी बड़े बड़े वचन दे देता है, और वह वचन निभाने में फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए प्रॉमिसेस चाहे पर्सनल लेवल पर हों या प्रोफेशनल लेवल पर, ध्यान दिया करो कि उन्हें प्रॉमिसेस करने से पहले कम से कम प्रॉपर एनालिसिस करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एनालिसिस करना नहीं आता, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या करें, रिलेशनशिप्स में, मित्रता में, परिवार में, रिश्ते नातों में आप एनालिसिस करते नहीं हो, और ये आपकी सबसे बड़ी कमी होती है। जैसे इस बात को एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या फिर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों के साथ मिलकर खोलने जा रहे हैं, तो जो आप बिलीव करते हैं, सही तरह से देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है। क्या बिलीव करते हैं कि ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ
कई बार ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बिलीव ही नहीं करते, वो इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ भाग रहे होते हैं और आप ये चीज़ जज नहीं कर पाते। आप अपनी डेडिकेशन, पैसा, समय सब लगाकर चलते रहते हैं और कहते हैं कि सबकी तरक्की होनी चाहिए, सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, उसी से तो संतुष्टि मिलेगी। मैं मानता हूँ, मैं फिर कहूँगा, बात गलत नहीं है, लेकिन यह धनु लगन वाले की वो बदकिस्मती होती है जिसके कारणवश उसको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है और कई बार मैंने उसको बहुत तगड़े फाइनेंशियल लॉस होते देखा है अगर बाकी अन्य ग्रह आपकी कुंडली में कुछ दिक्कतें अधिक पैदा कर दें। मैंने जानबूझकर बदकिस्मती जैसा शब्द यूज़ किया जो बड़ा ही कठोर शब्द है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स में एंटर करने के लिए अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दर्शकों आपकी हिम्मत और सामने वाले की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, क्योंकि धनु लगन वाला कहीं ना कहीं चीज़ों, परिस्थितियों, नॉलेज को लेने को तो तैयार है, लेकिन लोगों को पहचानने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ज़्यादा सचेत रहा करो। अब इसी से संबंधित एक और बात भी बताऊंगा जो आपके रिलेशनशिप में दिक्कत करती है, क्योंकि अदरवाइज प्रोफेशनली तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, सामने वाले पे ज़्यादा डाउट भी नहीं करते और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में आप कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर बैठते हैं। क्या? दर्शकों आप जैसा खुद अपनी कैपेसिटीज़ को लेकर चलते हैं वैसे ही मानते हैं कि सामने वाले की भी कैपेसिटीज़ होंगी। यहाँ पर आपका नज़रिया धनु लगन होने के कारण कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहने का मतलब आप जितनी क्षमताओं से पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, घर के कार्य करते हैं या घर से संबंधित डिसीजन लाते हैं, ऐसे ही आप अपने जीवन साथी से भी उम्मीद करते हैं, जिस मामले में फिर गड़बड़ी अधिक हो जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है दर्शकों, ज़रूरी तो नहीं कि आपके जीवन साथी का भी धनु लग्न हो और ग्रह भी कुछ वैसे ही बैठे हों। सिंपल सी बात है, पर फिर भी धनु लगन वाला कई बार समझ नहीं पाता है, इसलिए अपने जीवन साथी पर ओवरबर्डन कर देता है। कहने का मतलब आप उसको अपने अनुसार चलाने के कारण कभी कभी अपने संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करते हैं, जबकि एक तरफ देखिए बाहर कितनी फ्रीडम देते हैं आप लोगों को, अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को पूरी फ्रीडम देते हैं। कई बार तो उनका वजन अपने ऊपर लेकर काम कंप्लीट कर देते हैं, अपना पैसा लगा कर देते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में गड़बड़ कर बैठते हैं। बताने के पीछे मोटिव यही है दर्शकों कि आप इन बातों के प्रति सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि दर्शकों आप जब अपने किसी व्यक्ति की भी जन्म लगन कुंडली को उठाकर देखेंगे ना, तो मन में प्रश्न आता है कि इस लगन कुंडली में ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं उसके अनुसार क्या प्रभाव देंगे, और अगर हमें कोई सिर्फ इसी लगन कुंडली के बारे में बता दे तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए तो दर्शकों हमने 12 प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी हैं। सभी प्लेलिस्ट आपके लगन के नाम पर आधारित है, यानी जन्म कुंडली के लगन के नाम पर आधारित है कि खुद कैसे देखें। उन्हीं प्लेलिस्ट में सिर्फ उसी लगन से संबंधित वीडियोस ऐड होती जाएंगी कि कोई ग्रह कहीं बैठा है तो उसी लगन वाले व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देगा। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन फिर आपको आनंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, परंतु आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है, तब आपको ये 12 प्लेलिस्ट अलग अलग लगन के नाम से मिलेंगी। वैसे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि धनु लगन वाले की क्वालिटी होती है किसी भी उम्र में कुछ नया सीख लेने की। यही कारण है कि धनु लगन वाले की ज़िंदगी में पार्ट 2 चलते हैं। कहने का मतलब एक उम्र होती है 30 वर्ष से पहले और एक लाइफ का पार्ट होता है 30 वर्ष के बाद। कहने का एक और मतलब है इसका कि जो लोग आपको उस उम्र से पहले जानते होते हैं, जब वो आपसे 30 वर्ष की आयु के बाद मिलते हैं तो पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि धनु लगन के अंदर एक बहुत अच्छी काबिलियत होती है, समय के साथ बदलने की काबिलियत। इसीलिए इतनी सारी बातें विस्तार से बताएं कि आपके अंदर मैच्योरिटी, नॉलेज धीरे धीरे उम्र के साथ आएगी। आप नुकसान भी उठाएंगे, लोगों को जज करना भी सीख जाएंगे
और अपने पैसे को भी एक्स्ट्रा लेवल पर बचाना सीख जाएंगे। लेकिन यह सब पहले शुरू के 30 वर्ष काफ़ी दिक्कत देगा, लेकिन उसके बाद चीज़ों को सरल स्वभाव से लेना शुरू कर देगा। अब देखिए ना, आप धनु लगन के व्यक्ति हैं, खुद जज करके बताइए कि कभी तो आप कुछ भी बोल देते थे, कहीं पर कुछ भी कह देते थे, कहीं पर किसी को किसी भी परिस्थिति में राय देना शुरू करते थे, जो गलत भी नहीं है। राय देने में बुराई क्या है अगर आपको नॉलेज है तो। लेकिन दर्शकों, आप ये भी तो देखो, सामने वाले को राय लेनी है कि नहीं, कहीं आपकी राय उसके पर बर्डन तो नहीं हो रही। ये देखना आपको 30 वर्ष की आयु के बाद आएगा। फिर देखिए वाणी में कितना संतुलन आ जाएगा। वही धनु लगन का व्यक्ति जो इतना ज़्यादा बोल देता था, कह देता था, आज इतना शांत हो गया। तो फिर कैसे पहचानेंगे लोग? इसका मतलब ये रहा कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल, नॉलेज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर भी धनु लगन वालों को एक बात से पूरा सचेत रहना चाहिए, और वह है कहीं पर किसी भी तरह से जब आप खुले हाथों से सबका स्वागत करते हैं ना दर्शकों, करना चाहिए, लेकिन फिर भी सचेत रहिए, लोगों की छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को समझिए। धनु लगन वाला एक मिडल एज या उससे भी ऊपर जाके किसी भी स्तर पर बहुत बड़ा धोखा खा सकता है, जो जिंदगी भर उसके मान सम्मान या मानसिक लेवल पर उसको आघात देता रहता है। इसीलिए धनु लगन वाले को अंततः मैं यही कहूँगा दर्शकों कि कृपया उस व्यक्ति को पहचानिए जो सही में आपके साथ चलने लायक है। आप गलत व्यक्ति के साथ समय, विश्वास, पैसा, इच्छा, प्रेम, रिलेशनशिप लगा देते हैं और फिर सही व्यक्ति को खो बैठते हैं। कहने का मतलब, जिसने भी इस तरह की घटनाओं को झेला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमसे खुद गलती हो गई और सही को नहीं पहचान पाए और गलत व्यक्ति को इतना ज़्यादा हेल्प कर दी जो वो डिज़र्व भी नहीं करता था। आपके कमेंट्स का मुझे तो इंतज़ार रहेगा ही, बाकी दर्शक भी ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं। तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपका और हमारा संबंध बना रहता है। धन्यवाद।